हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अमृत स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बहुलक और परिसर सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुलक और परिसर। देखिए, आपको हम 2 पॉइंट इसमें सिखाएंगे। अच्छा, बहुलक जो हम सिखाने वाले हैं वो आपको इस विधि से केवल ऑब्जेक्टिव का बहुलक सॉल्व होगा। क्लास 9th और 10th में एग्ज़ाम में पूछ देता है बहुलक और ये परिसर, और दो दो नंबर, कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 1 नंबर तो निश्चित रूप से बहुलक का, और 1 नंबर निश्चित रूप से परिसर का तो पूछता ही है क्लास 9th 10th के ऑब्जेक्टिव में। यानी कि आपको ये सीखना जो है अगर बहुत ज़रूरी, अगर आप सीख लेते हैं तो आपको 2 नंबर जो है वो क्लियर हो गया। 2 नंबर निश्चित रूप से आप अचीव कर पाएंगे एग्जाम में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुलक। बहुलक शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। बहुलक क्या होता है कि उस एक सवाल में जो भी सवाल दिया रहेगा आपके पास, उस सवाल में जो बहुत बार आए, यानी कि उसका गिनती करेंगे हम, और बहुत बार जो आएगा उसे हम बहुलक कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी ये बहुलक होता क्या है। आइए देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है 3, 6, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 8 का बहुलक क्या होगा। इसमें जो जो दिख रहा है हमको सब संख्या लें। 3 दिख रहा है, और 6 है, और 4 है, और 2 है, और क्या है, ये 8 है। अब सबका गिनती करके हम लिख लेते हैं कौन कितना बार आया है। 3 एक बार आया है, 2 बार आया, यानी कि 3 जो आपका आया है 2 बार आया है। 6 एक बार आया है, यानी कि 6 एक ही बार आया है। 4 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 आया आपका 4 बार। अब देखते हैं 2 आया आपको एक ही बार, तो 2 लिख लेंगे। 8 भी आया एक ही बार। तो आप इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि कौन संख्या अधिक बार आया है। ये 4 जो है ये अधिक बार आया है। कितना बार आता है ये मायने नहीं रखता है, कि कौन संख्या अधिक बार आता है ये मायने। देखिए, सबसे अधिक इसमें 4 है, और सबसे अधिक बार कौन आया, 4 आया है। इसलिए इसका जो बहुलक होने वाला है आपका, वो बहुलक हो जाएगा आपका 4। इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए एक और प्रश्न हम लेते हैं और आपका डाउट जो है वो क्लियर करते हैं। दूसरा प्रश्न अगर इस तरह से दे दें, का बहुलक क्या होगा, का बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो सकता है, बहुलक क्या होगा। इसमें हम गिनेंगे। 3 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यानी कि 3 जो आया वो आ गया है 4 बार। 4 देखेंगे, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। 4 जो आ गया वो आ गया है 3 बार। उसके बाद हम देखेंगे 8 आया एक ही बार। चलो इसको 8 को हम रखते हैं, 8 आया एक ही बार आया है। उसके बाद 12 जो है, 12 भी आया एक ही बार आया है। तो 4 गिना हुआ है। 6 देख लेते हैं। 6 जो है वो आया आपका कितना बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार। 6 आया 2 बार। 3 4 6 8 बार सब गिना गया हमको। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन है, सबसे अधिक हमको दिखाई दे रहा है 4 बार, और 4 बार कौन आया, 3 आया है। अतः बहुलक जो इसका होने वाला है वो आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 3 जो है वो 4 बार आया है। बाकी संख्या जो भी है वो 4 बार से कम ही है। जैसे 4 3 बार आया, 8 एक ही बार आया, 12 एक ही बार आया, 6 2 बार आया है। तो जो अधिक बार आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो भी अधिक बार, जैसे यहाँ 3 4 बार आ गया, यहाँ हम क्या देखें 4 बार आ गया, यानी कि सबसे अधिक बार 4 ही आया है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बहुलक ही हो जाएगा। आपको बहुलक क्लियर हो गया होगा। आपको फिर से हम बता दें, बहुलक वो होता है जो बहुत बार आता है, यानी कि किसी भी प्रश्न में आप देखिएगा जो अधिक बार आए, बहुत बार आए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं। उम्मीद करते हैं बहुलक आपको समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। तो आइए अब आगे दूसरा चीज़ जो हम बताएं आपको, परिसर। ये परिसर सीखते हैं, परिसर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं परिसर। देखिए, परिसर का एक सूत्र होता है। जैसे बहुलक के बारे में हम आपको बताए कि बहुलक जो बहुत बार आता है वो बहुलक होता है, उसी तरह से परिसर का एक सूत्र होता है। तो आइए शुरू करते हैं परिसर। परिसर का एक सूत्र यह होता है कि परिसर बराबर सूत्र होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा घटाओ न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा घटाओ न्यूनतम सीमा। आपको याद रखना है ये सूत्र, और ये सूत्र याद कैसे रहेगा वो भी हम आपको बताते हैं। परिसर एकदम बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होता है, परिसर से आता है एकदम आसान वाला, और आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और आपको 1 नंबर आसान भाषा में आ जाएगा। परिसर सूत्र में आपको क्या बोले, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा,
परिसर सूत्र क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यानी कि जो भी संख्या दी गई होगी उस संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है और उस सबसे छोटा संख्या कौन सा है, दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? परिसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक प्रश्न लेके देखते हैं परिसर कैसे निकलता है। इससे मान लीजिए जैसे दे दे क्वेश्चन 3 4 6 8 12 1 9 6 तथा 2 का परिसर ज्ञात करें, तथा 2 का परिसर ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे निकालिएगा? ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कौन इसमें? सबसे बड़ा इसमें देखिए, सबसे बड़ा इसमें हमको 12 दिख रहा है। तो परिसर का सूत्र हम पढ़े हैं उच्चतम सीमा, सबसे बड़ा उच्चतम सीमा, घटाओ न्यूनतम सीमा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा इसमें 1 है तो 1 घटा देंगे, यानी कि 12 में से 11 और 11 इसका क्या हो गया? परिसर हो गया। एक और प्रश्न लेते हैं और परिसर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 4 3 6 4 2 8 10 12 16 18 29 और 47 का परिसर ज्ञात करें। तो आपको हम एक मात्र सूत्र बोले हैं परिसर का, परिसर क्या होगा? एक मात्र सूत्र आपको हम बोले हैं परिसर का, जो परिसर बराबर सूत्र होता है बउआ सबसे बड़ा घटाओ सबसे छोटा। परिसर बराबर क्या सूत्र बोले? सबसे बड़ा घटाओ सबसे छोटा। इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख पा रहे हैं 47 है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो है आपका इसमें 2 से छोटा कोई नहीं कि 2 है, यानी कि 47 में 2 गया 45 जो है इसका है परफेक्ट आंसर इसका आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुलक और परिसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर से हम एक राउंड रिवीजन कर ले। बहुलक वो होता है जो बहुत बार आता है, और परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यानी कि उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो इस तरह से इस दोनों चैप्टर दोनों पॉइंट को हम कंप्लीट कर पाए। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इस पर फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।